हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के आईओटी पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम आर्डिनो से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके चल रहे जनवरी 24 के एग्जाम्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, आर्डिनो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेटफॉर्म है या टेक्स्ट एडिटर है? तो इसमें से जो आर्डिनो है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्डिनो कोड्स? 13 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन। आर्डिनो कोड्स के बारे में इसमें से क्या सही है? सेटअप एक स्टार्टअप फंक्शन होता है, लूप बार बार रिपीट होता है, स्केच के नाम से भी इनको जाना जाता है, या इसमें से सभी? तो आर्डिनो कोड्स के बारे में जो सही है वो ये तीनों सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। इसमें जो सेटअप फंक्शन होता है ये वो फंक्शन है जहाँ से हमारा आर्डिनो का कोडिंग या एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में लूप फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और आर्डिनो के कोड्स को हम स्केचेस भी बोलते हैं, स्केच भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्केचेस जो आर्डिनो में होते हैं उनको किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है? ये 13 और 14 जनवरी को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस एक्सटेंशन से हम आर्डिनो के स्केच को या कोड को सेव करते हैं। .exe, .ino, .id या .doc? तो आर्डिनो के जो स्केच होते हैं, कोड होते हैं, वो .ino द्वारा सेव किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर आर्डिनो कोड्स आर रेफर टू? आर्डिनो के कोड्स को और किस नाम से जाना जाता है? 13 जनवरी को पूछा गया ये क्वेश्चन। स्केच, ड्राइंग्स, लिंक्स या नोट्स? तो आर्डिनो के कोड्स को स्केच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिले डू? 14 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन कि डिले क्या करता है। एक इंटरवल होता है, ब्लिंक करता है, एग्जिट होता है या रीसेट करता है? तो डिले इसमें से क्या करता है, वो इंटरवल होता है। दो निर्देशों के बीच में कितना अंतराल रखना है, कितना इंटरवल रखना है, इसके लिए हम डिले का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज सेटअप फंक्शन रन ऑन एवरी स्टार्टअप ऑफ द आर्डिनो सिस्टम? आर्डिनो सिस्टम के प्रत्येक स्टार्टअप पर सेटअप फंक्शन कितनी बार रन होता है? 4 बार, 5 बार, 2 बार या 1 बार? तो सेटअप फंक्शन जो होता है आर्डिनो सिस्टम में वो हमेशा एक ही बार रन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ आर मल्टी लाइन कमेंट्स डिनोटेड इन एम्बेडेड सी? एम्बेडेड सी में मल्टी लाइन कमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है? डबल हैश से, बी एक फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिस्क सिंबल द्वारा, 2 परसेंटेज सिंबल द्वारा या 2 फॉरवर्ड स्लैश द्वारा? मल्टी लाइन कमेंट सिर्फ पूछा है तो ऑप्शन बी वाला सही है। अगर सिंगल लाइन कमेंट पूछता तो चौथा वाला सही था। ठीक है, मल्टी लाइन के लिए ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज इज द आर्डिनो आईडी बिल्ट ऑन? आर्डिनो का जो आईडी है वो किस भाषा पे बना है? जावा, HTML, सी या C++ या पाइथन? तो आर्डिनो का जो खुद का जो सॉफ्टवेयर है जिसको आईडी जिस पे हम कोड लिखते हैं वो खुद सॉफ्टवेयर जावा में बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ आर कमेंट्स डिनोटेड इन एम्बेडेड सी? 13 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है कि सी में कमेंट्स को कैसे दर्शाते हैं? हैश सिंबल, परसेंटेज सिंबल, सेमी कॉलन या 2 फॉरवर्ड स्लैश? तो 2 फॉरवर्ड स्लैश इसका सही जवाब होगा। इससे हम सिंगल लाइन कमेंट को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम्बेडेड सी इसमें से क्या है? ट्रेडिशनल सी का एक सबसेट, ट्रेडिशनल सी का एक एक्सटेंशन, ट्रेडिशनल सी का एक सुपरसेट या ट्रेडिशनल सी के ही समान? तो एम्बेडेड सी इसमें से ट्रेडिशनल सी का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, एक विस्तार है। अगला क्वेश्चन,
व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज द एनालॉग राइट फंक्शन आउटपुट? एनालॉग राइट फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो किस प्रकार का सिग्नल होता है? पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल या पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल? तो इसका जो सही जवाब होगा वो PWM सिग्नल होगा। ये जो लास्ट वाले में जो सी वाला विकल्प है ये सही है, ठीक है। पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ आर्डुइनो कोड? आर्डुइनो के कोड का जो रन होने का सही प्रोसेस है वो कौन सा है? पहले प्री प्रोसेसर काम करता है, फिर एडिटर काम करता है, फिर कंपाइलर काम करता है। पहले एडिटर काम करता है, फिर प्री प्रोसेसर काम करता है, फिर कंपाइलर। पहले कंपाइलर काम करता है, फिर प्री प्रोसेसर या एडिटर। पहले एडिटर काम करता है, फिर कंपाइलर या फिर उसके बाद प्री प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम एडिटर पे अपना कोड लिखते हैं, फिर इसके अंदर जो भी हम हैश साइन से जो इंक्लूड वाली लाइन लिखते हैं इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। फिर ये रिजॉल्व किया जाता है, यानी इस फाइल के कोड को इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद में हमारा कंपाइलर पूरी फाइल को कंपाइल करता है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका बी वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, जो कि लगातार मेमोरी लोकेशंस में सेव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो मेमोरी के अंदर जो लगातार डाटा स्टोर होता है ऐसे क्रम से, ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं जो एक समान होते हैं? लिस्ट, स्ट्रक्चर, एरे या यूनियन। तो अगर एक जैसे हैं ऐसे लगातार तो उसको हम कहते हैं एरे, ठीक है। तो एरे एक ऐसा डाटा होता है जो कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार होता है और एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एनालॉग पिंस आर यूज्ड इन आर्डुइनो नैनो बोर्ड? आर्डुइनो के नैनो बोर्ड में कितने एनालॉग पिंस होते हैं? 12, 16, 8 या 14? एनालॉग पिन आर्डुइनो नैनो में 8 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्डुइनो आईडी सॉफ्टवेयर? आर्डुइनो के आईडी सॉफ्टवेयर में इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? सीरियल मॉनिटर, वेरीफाई, अपलोड या टर्मिनेट? तो आर्डुइनो के आईडी में ये भी होता है, वेरीफाई भी होता है, अपलोड का भी ऑप्शन होता है, टर्मिनेट का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्डुइनो के आईडी में दो फंक्शंस होते हैं, वो कौन से हैं? बिल्ड एंड लूप, सेटअप एंड बिल्ड, सेटअप एंड लूप, लूप एंड स्टार्ट। तो दो फंक्शन जो आर्डुइनो आईडी में होते हैं वो सेटअप और लूप फंक्शन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्डुइनो प्रोग्रामिंग में क्या दर्शाता है हमेशा चलने को? लूप फंक्शन, सेटअप फंक्शन, व्हाइल या आउटपुट? तो आर्डुइनो के प्रोग्रामिंग में जो लूप फंक्शन होता है ये लगातार चलता ही रहता है जब तक आप आर्डुइनो को बंद नहीं कर देते हैं तब तक, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा लूप। अगला क्वेश्चन है, आर्डुइनो यूनो की जो क्लॉक स्पीड है वो कौन सी है? 16 मेगाहर्ट्ज, 12 मेगाहर्ट्ज, 18 मेगाहर्ट्ज या 4 मेगाहर्ट्ज? तो आर्डुइनो यूनो का जो क्लॉक स्पीड है वो 16 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन I2C कनेक्शन, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्शन में किस पिन का उपयोग करते हैं आर्डुइनो यूनो पर HCL पिन को कनेक्ट करने के लिए? D5, D4, A5 या A4? तो जो HCL यानी कि सीरियल क्लॉक होता है, सीरियल क्लॉक, ये A5 वाले पिन को हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एक होता है SDA, सीरियल डेटा पिन, इससे हम A4 मानते हैं या A4 पिन से कनेक्ट करते हैं। सीरियल क्लॉक पिन होता है वो A5 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कमांड इज द 9th पिन ऑन आर्डुइनो सेट एज आउटपुट? इसमें से कौन सा कमांड आर्डुइनो 9वें पिन को आउटपुट के रूप में सेट करता है? ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला? देखिए, किसी भी पिन को इनपुट या आउटपुट के रूप में सेट करना है तो पिन मोड फंक्शन होता है। पिन मोड के अंदर आपको पिन का नाम लिखना होता है
फिर उसका मोड लिखना होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेडिंग टेक्निक यूज किया जाता है आर्डुइनो के किस पिन पे? A2, D2, PWM या 5 वोल्ट का पिन? आर्डुइनो में जो PWM पिन होता है उसका यूज करते हैं फेडिंग के लिए। ठीक है। PWM पिन टोटल 6 होते हैं यूनो में, 356, 9, 10, 11। ये आर्डुइनो यूनो में PWM पिन्स की संख्या है, उनके नंबर्स हैं। टोटल कितने हो गए? 6। अगला क्वेश्चन है, आर्डुइनो यूनो में कितने मेमोरी का साइज होता है प्रोग्राम का? 10 किलोबाइट, 4 किलोबाइट, 64 किलोबाइट या 32 किलोबाइट? तो आर्डुइनो यूनो में जो प्रोग्राम का मेमोरी होता है वो 32 किलोबाइट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन नेम फॉर टर्न ऑन एलईडी इन आर्डुइनो? आर्डुइनो में एक एलईडी को ऑन करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, इसमें जो डब्लू है उनमें अंतर है। तो जो सही जवाब है एलईडी को ऑन करने के लिए वो ऑप्शन सी है, डिजिटल राइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आउटपुट आपको बताना है। प्री प्रोसेसर वाली लाइन है जिसमें stdio.h को इंक्लूड किया गया है। इसमें ऐसे कोड्स होते हैं जिसके लिए आपका printf काम कर सकता है, तो इस वजह से इनको लगाना ज़रूरी हो जाता है, तभी ये आपका printf फंक्शन काम कर सकता है। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन है जो यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है। फिर इसके अंदर आपने एक लूप बनाया हुआ है। लूप के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू है आई की वैल्यू 0। आई का मान छोटा है जब तक 8 से, तब तक ये लूप चलेगा और आई की वैल्यू को एक एक बढ़ाता रहेगा। और फिर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है लूप के बाद में, तो लूप का जो काम है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यानी इसके नीचे के स्टेटमेंट लूप से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि लूप यहीं पे ख़त्म हो गया। सेमी कॉलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है या एंड करता है, ख़त्म करता है। तो सेमी कॉलन यहाँ लगाने से क्या हुआ, ये लूप यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये जो वाला जो लाइन है वो लूप में अंदर नहीं है, तो ये इतनी आउटपुट नहीं आएंगे, सिर्फ सिंगल वैल्यू आएगा। अब ये कितनी बार चल रहा है इसको चला के देखते हैं। 0 से स्टार्टिंग करना है। कंडीशन चेक करिए, क्या 0 छोटा है 8 से? सही लिखा है। आई की वैल्यू 1 बढ़ाइए, ये हो गया 1। कंडीशन चेक करिए, ये भी अभी भी 8 से छोटा है। एक मान बढ़ाइए, अभी भी 8 से छोटा है। फिर एक मान बढ़ाइए, अभी भी 8 से छोटा है। 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 अब 8 से छोटा नहीं है। 8 छोटा है 8 से, कंडीशन हो गया फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो लूप का काम ख़त्म हो जाता है। हम बाहर निकलेंगे, प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू जो कि है 8, और इस फंक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो सही जवाब है इसका 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी में एक एरे को कैसे सेट किया जाता है? ए वाले ऑप्शन से, बी वाले ऑप्शन से, सी वाले ऑप्शन से या डी वाले ऑप्शन से? तो एक एरे को बनाने के लिए पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने वैल्यूज उसके अंदर होंगे उनकी संख्या, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन नंबर्स को भरते हैं जो एरे के अंदर रखना होता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 संख्याएं होंगे, और वो कौन कौन सी संख्याएं हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका सही है। ठीक है। ब्रैकेट्स को ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोड का आउटपुट बताना है। और लूप लगा है लेकिन इसमें ना इनिशियल वैल्यू है, ना कंडीशन है, ना इंक्रीमेंट है। तो ये जो लूप है ये हमेशा चलता रहेगा, और जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा रन होते रहेंगे। तो इसका सही जवाब है ये भी और ये भी, क्योंकि ये इन्फिनिट लूप है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो डी वाला सही है। ठीक है। एरर नहीं आएगा, आप इसमें कंडीशन को, इंक्रीमेंट को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है PWM पिन के लिए आर्डुइनो में? डिजिटल राइट, सीरियल डॉट प्रिंट, एनालॉग राइट या पिन मोड? PWM पिन के साथ जब भी हम काम करते हैं एनालॉग राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप एक इन्फिनिट लूप को एम्बेडेड सी में कैसे रोकेंगे? एंड के द्वारा, एग्जिट के द्वारा, ब्रेक के द्वारा या अबॉर्ट के द्वारा? तो इन्फिनिट लूप है जो एक अनंत लूप है, उसको रोकने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको आउटपुट बताना है। एक वेरिएबल है k जिसका मान है 10। वाइल लूप लगा है जो कंडीशन जब तक सही रहेगा तब तक अपने काम को दोहराता रहेगा। कंडीशन मिलाइए, 10 छोटा है या बराबर है 12 के, कंडीशन सही है तो अंदर आके काम करिए। k का मान जो है वो 10 प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, 10 हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर k के मान में एक वृद्धि कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, k का मान हो गया 11। अब लूप के अंदर दो ही स्टेटमेंट थे, फिर से कंडीशन चेक करिए। 11 छोटा या बराबर है 12 के, अभी कंडीशन सही है। फिर से वही काम दोहराना है। k का मान 11, ये नहीं है, ये है, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। पूरा रन करके देख लेते हैं। 11 पे कंडीशन सही था, 11 प्रिंट हो गया, 11 से एक बढ़ के हो गया 12। 12 पे भी कंडीशन सही है, फिर 12 प्रिंट कर दीजिए। फिर 12 से एक बढ़ा के कर दीजिए 13। 13 पे कंडीशन हो गया फॉल्स। लूप का काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और ये कोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 13 ना तो छोटा होता है ना ही बराबर होता है, तो फॉल्स हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10, 11 और 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक डिजिटल वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग सिग्नल में किस मेथड का उपयोग करके? एनालॉग रीड, एडीसी, डीएसी या पिन मोड? देखिए, डिजिटल से जा रहे हैं एनालॉग में, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है। जब एनालॉग से डिजिटल में जाएंगे तब एडीसी का यूज़ करेंगे। डिजिटल से एनालॉग में जा रहे हैं तो डीएसी का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए का मान है 4, तो आपको इस स्टेटमेंट का आपको वैल्यू बताना है। यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और एक कॉलन होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं शर्त यानी कंडीशन, और यहाँ पे होता है ट्रू वैल्यू, यहाँ पे होता है फॉल्स वैल्यू। कंडीशन क्या है? ए का मान बड़ा है 6 से। ए का मान 4, क्या वो 6 से बड़ा है? नहीं। जब कंडीशन गलत हो जाता है तो रिजल्ट मिलता है इधर वाला, तो रिजल्ट हो गया हमारा 6 और रिजल्ट आएगा 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर 1 का मान है ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है और 0 का मान है ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो इसमें से एक सेंसर को स्थायी मानते हुए क्या संभव है ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का जो कि सेंसर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? ये 1 1 1 0 0 0। जब एक सेंसर को ये इनपुट मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 का मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है और 0 का मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो रीडिंग हम ऐसे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, लेकिन अब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ। तो पहले वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ था लेकिन अब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ, तो वो सेंसर से वो दूर जा रहा होता है। कैसे पता चला? देखिए, जब तक वो सेंसर के रेंज में था तब तक उसको डिटेक्ट कर रहा था सेंसर। जैसे उसके रेंज से बाहर चला गया वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप कैसे दो वेरिएबल्स वाले लूप को एक साथ चलाएंगे? पहले वाले विकल्प से, जिसमें दोनों लूप को अलग अलग रखा गया है कॉमा के द्वारा, इसमें एरर आएगा। ठीक है। यहाँ पर भी दोनों वेरिएबल्स को एक ही में लिखा गया है, ए और बी दोनों सही हैं, या ये चौथा वाला सही है? चौथा वाले में भी कॉमा से अलग किया गया है, तो यहाँ पर भी दोनों अलग अलग हैं, इसमें भी काम नहीं करेंगे, ये भी काम नहीं करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कैसे? देखिए, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसमें कॉमा से आप दो मान दे सकते हैं, कंडीशन में भी कॉमा से आप दो कंडीशन अलग अलग कर सकते हैं, फिर सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं कॉमा लगा के। तो जो लिखने का तरीका है बी वाला, ये सही है। तो इस वीडियो में आपने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया है
उसमें से कुछ तो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ आपके चल रहे जनवरी 24 के एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है? तो आप इन सभी एमसीक्यूज़ को कवर कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।